हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट सेवी। परफेक्ट डे, परफेक्ट एंट्री और परफेक्ट वीडियो और परफेक्ट रिजल्ट रहा हमारी जो कल की वीडियो की प्रोडिक्शंस थी और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर चलने वाले जो सिग्नल्स थे, दे क्रिएटेड अ परफेक्ट रिस्पॉन्स। अच्छा जी, मैं फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में बार बार बताता चलूँ, टोटली फ्री है, 100% फ्री है, हर कोई ज्वाइन इन कर सकता है। और जो है वो उसमें खाली सिग्नल ग्रुप नहीं है, ये चीने मीने जो ग्रुपों की तरह 20-30 पिप्स का टीपी और 20-30 पिप्स का एसएल और उसके बाद टीपी 1 और बूम और ये चीज़ें नहीं हैं। लर्निंग बेस्ड ग्रुप है। आप लोग क्योंकि चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। ज्वाइन करने का तरीका क्या है, आपको सिर्फ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑक्टा एफएक्स और एक्सनेक्स के आईबी के साथ जुड़ना है। आईबी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, व्हाट्सएप नंबर भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स पर काम कर रहे हैं तो फिर आपको सिर्फ लाइव चैट के ऊपर जाके आईबी चेंज की रिक्वेस्ट करनी है। और वंस वो भी लिंक्स नीचे मौजूद हैं, एंड वंस यू गेट द मेल्स तो फिर आप जो है वो यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट ब्यूटीफुल कम्युनिटी। मैं देखिए हमेशा से हर वीडियो के अंदर बार बार ये समझाता हूँ, बड़ा क्लियरली समझाता हूँ कि सिग्नल्स के ऊपर रिलाय करना, पेड सिग्नल्स के ऊपर रिलाय करना, ये एक टाइम बीइंग स्ट्रेटजी है। इवन कि मैं देखें, एक तो ये है कि ये छोटे छोटे सिग्नल्स और ये चीज़ें तो आज तक कभी समझ नहीं आई। क्यों? क्योंकि ये तो एक जैसे कहा जाए कि बिल्कुल एक नॉन फंक्शनल किस्म का एक मिथ है जो क्रिएट किया गया है कि आप इसको कीजिए। हमेशा से सिग्नल वही है जिसमें एटलीस्ट कोई एक रीज़नेबल रिटर्न मौजूद है। देखिए हम लोग, मैं जो हमारी फॉरेस्ट ब्लास्टर अकेडमी उसमें भी बड़ा क्लियर बताते हैं कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या है कि एक, या तो आप इंट्राडे कीजिए, इंट्राडे के अंदर ये 30 पिप्स, 20 पिप्स, 50 पिप्स वाला टीपी 1 नहीं चलेगा। दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर फॉर एवरी वन। देखिए आपको अपने आप को जो है ना वो समझाना है, अपने आप को सेटल करना है कि हाँ आपको किस किस्म की ट्रेड करनी है। फिर आपको एक स्विंग ट्रेड करनी है। स्विंग ट्रेड जो है वो उसमें इट मे टेक अप मंथ्स। उसके लिए आपका जो मेंटल जो लेवल है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और जो आपके जो टारगेट्स हैं, प्रॉफिट टारगेट्स, वो बड़े रियलिस्टिक होने चाहिए। लेकिन इसके लिए आपको पैसा, लंबा पैसा चाहिए। क्यों? क्योंकि सिक्योर ट्रेड होगी, थोड़ा लंबा अरसा आप इसको होल्ड करेंगे, आपके टीपीज भी लंबे होंगे, एसएल्स भी थोड़े से बड़े होंगे, इट डजेंट मैटर। और लेकिन वो ये चीज़ होती है कि आप हैवी इन्वेस्टमेंट के साथ बैठेंगे। और देखें, अगर $1 लाख की इन्वेस्टमेंट है या $50,000 की इन्वेस्टमेंट है तो उसका 20%, अगर 50%, $50,000 का 20% आप अगर ईयरली टेक होम करते हैं तो कितना बनेगा? इट शुड बी अराउंड $10,000। तो इट्स अ वेरी वेरी गुड ROI किसी भी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देख लीजिए तो। इसी तरीके से जो है वो, अगर फिर आप स्कैल्पिंग करेंगे, स्कैल्पिंग के अंदर ये ज़रूर चीज़ चल सकती है, जो आपके जो चीने मीने ग्रुप के जो सिग्नल्स हैं, सारा कुछ है, दीज आर ओनली फॉर स्कैल्पिंग। और स्कैल्पिंग भी हमेशा ज़्यादा पैसों से होती है। क्यों? ताकि एक रीज़नेबल रिटर्न आए। अब देखें, अगर आपको 20-30 पिप्स का आपका टीपी है और आप दिन की कोई जो है वो 6 ट्रेड्स या आप 7 ट्रेड्स आप ले रहे हैं, और उसमें से वही चीज़ होती है कि आपके जो है वो 4 सिग्नल्स आपके हिट हो रहे हैं, एक आधा कोई 2 आपके एसएल हिट हो रहे हैं, एक आप ब्रेक इवन पे कर रहे हैं, तो आपको बेसिकली रिटर्न आएगा 2 ट्रेड्स के ऊपर। वो 2 ट्रेड्स के ऊपर अगर आपकी हैवी इन्वेस्टमेंट के साथ होगी और हैवी लॉट साइज होगा, एसएल भी छोटा होगा ऑब्वियसली, तो फिर आपको कुछ रीजनेबल कमाई होगी इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से, अदरवाइज नहीं होगी। तो अदरवाइज तरीका वही है जो मैं ग्रुप के अंदर बताता हूँ कि एटलीस्ट 100, 120, 130 पिप्स के सिग्नल्स होने चाहिए। इतना आपकी डायरेक्शन मार्केट की होनी चाहिए। और इंट्राडे में ज़्यादा कामयाब आपकी डायरेक्शनल मार्केट अप्रोच रहती है। आपको ट्रेड किस बिहाफ पे करनी है, किस तरीके से करनी है, किस डायरेक्शन में करनी है, ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है, और ये ग्रुप के अंदर सिखाया जाता है। अच्छा, बहुत सारे लोग फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इस माइंडसेट के साथ आते हैं कि जी बस अब मैं इस ग्रुप के अंदर आ गया हूँ और अब मुझे ऐसे ज़बरदस्त तरीके से स्पून फीडिंग की जाएगी कि बस मैं तो प्रॉफिट प्रॉफिट कमाऊँगा। भाई ऐसा नहीं होता।
एक ही टीचर होता है, उसकी क्लास होती है, उसके अंदर टॉपर्स भी होते हैं, उसके अंदर फेलियर्स भी होते हैं, उसके अंदर एवरेज स्टूडेंट्स भी होते हैं। वही चीज़, वही लेसन पढ़ा के उस्ताद जाता है और उसका रिज़ल्ट मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के पास मुख्तलिफ आता है। तो सेम गोज़ विद दीज काइंड ऑफ ग्रुप्स, जहाँ पर ट्रेनिंग होती है, ट्रेडिंग होती है, सारा कुछ होती है। अब हमारा जो फॉरेक्स ब्लास्टर अकेडमी है, उसके अंदर भी ट्रेनिंग बैचेस चल रहे हैं। ऑल्दो के अच्छा, मैं फॉरेक्स ब्लास्टर अकेडमी का बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ कि अब जो नेक्स्ट बैच है वो होपफुली मैं पाकिस्तान पहुँच जाऊँगा तो 15 जुलाई को स्टार्ट होगा। तो सीट्स कम है, जो लोग भी उसको ज्वाइन करना चाह रहे हैं उस कोर्स के लिए, तो प्लीज़ वो अर्ली मुझे कांटेक्ट कर लीजिए और अपनी रजिस्ट्रेशन कंफर्म कर लीजिए, सीट्स क्योंकि कम रह गई हैं। तो बाद में फिर ये ना हो कि, क्योंकि वही चीज़ होती है कि बहुत सारे लोगों में एडजस्ट नहीं कर पाता। तो ये चीज़ आप लाजमी हर कोई इसको देख लीजिए, इंश्योर कर लीजिए। तो वहाँ पर भी मैं यही चीज़ देखें, वहाँ पर भी यही चीज़ होती है कि जितने मर्जी स्टूडेंट्स आ जाएं, कुछ होते हैं। अब हम असाइनमेंट्स उसमें देते थे, क्योंकि देखिए हमारा काम खाली ये नहीं है कि मैं पढ़ाऊँगा, आऊँगा, हम लोग जाएंगे और दैट्स इट, बाकी आप क्या करते हैं हमारा कंसर्न नहीं है। हम लोग इवन के असाइनमेंट्स देते हैं कि जी असाइनमेंट्स हैं, आप इस असाइनमेंट को करके लाएँ। But the people who are doing it, they are getting the benefit out of it. The people who is applying those courses, those theory, those practical informations into the live trading, into their trading setups, जो वो उसमें कर रहे हैं, तो उनको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर कोई नहीं करेगा तो इवेंचुअली क्या होगा, वो कहेगा यार हाँ मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये चीज़ ऐसे ही है, ग्रुप है उसके अंदर आप क्योंकि देखें वो ग्रुप है, उसके अंदर आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आप चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। लेकिन ग्रुप के अंदर आपको बोलने की ज़रूरत है, कुछ है ठीक है, कुछ हद तक लोग फजूल किस्म की जो है वो नॉलेज शेयर कर रहे होते हैं, फजूल चीज़ें भी शेयर कर रहे होते हैं जो डिस्ट्रक्शन क्रिएट करती हैं। यू कैन ईदर बी द पार्ट ऑफ दैट डिस्ट्रक्शन, यू कैन ईदर कम्युनिकेट फॉर दैट डिस्ट्रक्टिव एरियाज, जो कि आपको खुद भी मार्केटिंग से, खुद भी आपको ट्रेडिंग से हटाएगी, मार्केट से दूर लेके जाएगी। या फिर ये है कि आप एक यूज़फुल जो है प्रोडक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। क्यों? क्योंकि ये कम्युनिटी है, कम्युनिटी ग्रुप है, इसको लोगों ने मिलकर बनाना है। जो लोग मुनाफा हासिल करते हैं, कंसिस्टेंसी ऑलवेज द की। आपको एक कंसिस्टेंसी के साथ, मेहनत के साथ एक डायरेक्शन में बढ़ना है। मैं बार बार लोगों को समझाता हूँ, देखें ये बातें, ये मेंटली स्ट्रेंथ ये वही देगा जो मार्केट को समझता है, जो ट्रेडिंग को समझता है, जो खुद ट्रेडर है। मेरे लिए बड़ा आसान है, मैं आऊँगा भाई, ये आ गई 100 मूविंग एवरेज, ये आ गई 50 मूविंग एवरेज, ये एनगल्फिंग थ्योरी आ गई, ये ऐसे बन गया, ये कैंडल ऊपर जाएगी, ये नीचे जाएगी, ये चीज़ें मैं टेक्निकल साइड बयान करूँ और चला जाऊँ, दैट इज़ समथिंग वेरी सिंपल। लेकिन मुझे पता है कि ट्रेडिंग के लिए आपका ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, इसको स्ट्रॉन्ग होना बड़ा ज़रूरी है, और इसके लिए कॉन्टिन्यूस गाइडिंग और काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। एक तो जो जिस मेंटोर को फॉलो करें उसकी काउंसलिंग ज़रूरी है। मेंटोर का काम खाली ये नहीं है कि आपको टेक्निकल साइड्स बता दी, फंडामेंटल न्यूज़ बता दी और दैट्स इट। क्यों? क्योंकि ये एक पार्ट हैं, दिस इज़ स्टिल अ 66% मेरे हिसाब से। शायद साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ जो है या मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो ट्रेडिंग का एक बहुत बहुत बड़ा पार्ट है, जो कि शायद बहुत चीज़ों में टेक्निकल साइड और फंडामेंटल साइड को भी ओवर रूल कर जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपकी रिस्क मैनेजमेंट आ जाएगी, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आ जाएगी, आपको प्रेशर हैंडलिंग आ जाएगी, आपको ट्रेड लॉस को बुक करने की स्ट्रेंथ आ जाएगी, बेताशा चीज़ें जो कि आप उसमें कर सकेंगे कि न्यूज़ टाइम के ऊपर डिसीजन क्या होना चाहिए। और एक जो है वो एक ऐसी वीकेंड के ऊपर अगर न्यूज़ आ गई तो उसमें गैप अप चीज़ें हो रही हैं, गैप डाउन हो रही हैं, उनको कैसे हैंडल करना चाहिए, ये बेताशा चीज़ें जो कि उसके अंदर आती हैं, एंड दैट प्लेज अ वेरी मेजर रोल। खैर बात कर लेते हैं जी मार्केट की। एक तो जी सबसे पहले कल होगा 4 जुलाई, यूएस हॉलीडे। सो व्हाट डज दिस मीन्स, यूएस हॉलीडे? बहुत सारे लोग कहेंगे हाँ यार यूएस हॉलीडे है तो काम ठंडा रहेगा, छोड़ो मार्केट अंदर नहीं करते। लेकिन जो समझदार लोग हैं, जो स्कैल्पर्स हैं, आई थिंक जो ऐसे जो दिन है जब भी जिसमें यूएस मार्केट जो है वो नहीं है, यूएस का जो वॉल्यूम है, यूएस मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है वो नहीं है, तो दैट इज़ एन एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द स्कैल्पर्स।
क्योंकि स्कैल्पिंग उस दिन बड़ी प्रडिक्टेबल हो जाती है। होता क्या है कि उस दिन बिग फंड्स, बिग मनी वो मार्केट से बाहर रहते हैं, स्मार्ट मनी वो मार्केट से बाहर रहते हैं, और मार्केट वहीं चलती है जिस तरफ रिटेलर्स चलाना चाहते हैं। और रिटेलर्स, क्योंकि देखें हमेशा होता यही है कि रिटेलर्स के अगेंस्ट मार्केट चलती है, तो दैट इज़ द डे जब भी छुट्टी होगी यूएस के अंदर, जब भी यूएस हॉलीडे होगी, यूएस की तरफ से वॉलेटिलिटी नहीं आएगी, तो फिर दैट शुड बी द डे कि जब मार्केट उस तरफ जाएगी जहाँ पर रिटेलर्स लेके जाना चाहते हैं, जहाँ रिटेलर्स ज़्यादा तादाद में बैठे हुए हैं। तो आज बहरहाल हमने गोल्ड का, मैंने जिन्होंने को मेरी वीकली वीडियो देखी थी, 5 मिनट की वीडियो बनाई थी, लेकिन आई होप कि लोगों ने उसको देखा, उसको नोट किया। गोल्ड का मैंने 1909 का मैंने बताया था लेवल कि वहाँ तक जा सकते हैं, और इवन के कल की वीडियो में कहा था मैंने, कहा अगर नीचे भी चला जाए, अगर नीचे भी चला जाए जब तक 1900 से ऊपर है, तो यू रिमेन इन बाइंग। और वहाँ से बाइंग निकली, बेहतरीन बाइंग निकली। सेलिंग का तो जिन लोगों को मैंने बताया हुआ था कि 24 से लेकर 15 है, तो नीचे का लेवल मैंने बताया था कि 1909 तक आएगा, और ये सेल्स निकल जाएंगी, आपकी प्रॉफिट में निकलेंगी। और वहीं से फिर बाय का बताया हुआ था, बाय का ऊपर का लेवल बताया तो ऑब्वियसली ऊपर का नहीं आया, लेकिन 1930 तक का लेवल, वही बात है कि 200 प्लस पिप्स, इट वाज समथिंग वेरी गुड, क्योंकि 24 का लेवल तो था ही था। तो पहला ये लेवल बताया था कि 24 से ऊपर की बात, 24 तक तो आएगा, तो ये भी 150 पिप्स 140 पिप्स बनता है, तो इट्स अ डिसेंट डिसेंट इनफ प्रॉफिट जो कि लोगों ने लिया। बाद में बहुत सारे लोग हर ग्रुप के अंदर कुछ सेलिंग में रही कॉल चली, बट आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन सेलिंग फ्रॉम दैट एरिया एक्चुअली। अभी मार्केट 1921 के ऊपर खड़ी हुई है, तो यहाँ से देख लेते हैं कि कल इंशाल्लाह कहाँ किस तरीके से मार्केट जाएगी। और ऑयल ऑयल का मैंने आपको बाय का बताया था, ऑल्दो कि 72 से ऊपर मार्केट नहीं जा सकी है, लेकिन स्टिल इट वाज अ डिसेंट मूव। जो बाइंग लेवल का लेवल बताया था, वहाँ से जिन्होंने बाइंग ली, मोर देन 100 रुपीज़ प्रॉफिट लाजमी सिक्योर किया। मैं हमेशा आपको ये बात करता हूँ, अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि सर TP1 क्या होना चाहिए। आज भी ग्रुप के अंदर ये सवाल हुआ कि सर TP1 क्या होगा। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि एक तो अपनी ट्रेड को डिवाइड करें, ट्रेड को डिवाइड करें। अगर आप 0.10 की ट्रेड लेना चाह रहे हैं तो 0.05 की 2 ट्रेड्स लीजिए। दिस उसके बाद जो 0.05 की जो एक ट्रेड है, आप उसको 100 पिप्स आपने इंट्राडे के लिए कभी नहीं छोड़ने। इससे मतलब इससे 100 पिप्स आता है, 120 पिप्स आता है, एक अलग चीज़ है, लेकिन 100 पिप्स अगर एक ट्रेड के ऊपर आपको मिल गया ना, गोल्ड के ऊपर, ऑयल के ऊपर, नेस्डैक के ऊपर, वो आपने नहीं जाने देना, प्रॉफिट कभी भी नहीं जाने देना। नेवर लेट दैट प्रॉफिट गो। और फिर जो दूसरी जो 0.5 का एरिया, उसको आप ट्रेलिंग TP कर लें, या फिर ये है कि आप उसको SL एंट्री पॉइंट के ऊपर कर लें, ताकि वो TP2 TP3 की तरफ जाना चाहता तो वो चला जाए, और आपको उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि हाँ आपको ज़रूर करना है, तो एटलीस्ट यू गेट सम प्रॉफिट। और जो है वो थोड़ा बहुत ये देखिए, क्योंकि आपको देखिए रोज़ कमाना है, अपना एक विनिंग फार्मूला बनाएं। डोंट बी अ फ्लूकर, डोंट बी समथिंग के गैम्बलिंग वाली सिचुएशन नहीं है कि यार आज मेरा बड़ा दिन अच्छा था और आज मेरे जो पत्ते पे पत्ता मुझे पड़ रहा था, या कार्ड्स मुझे फेवर कर रहे थे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑलवेज ऑलवेज मेक अ सिस्टम जिसमें आपको हमेशा जो है वो एक अच्छा रिजल्ट मिले, एक ऑर्गेनाइज रिजल्ट मिले। लॉस हो तब भी एक ऑर्गेनाइज लेवल ऑफ लॉस हो। मैंने बहुत सारे गैम्बलर्स भी जो कामयाब देखे, वो उनकी उनकी आदत क्या होती है कि वो अपना एक वो टारगेट सेट करते हैं। वो टारगेट जो है वो चाहे 2 या 3 जो होती हैं ना ट्रेड बाजियाँ, उनमें पूरा हो जाए, या फिर ये कोई लॉस का टारगेट पूरा होता है उनका, या वो लॉस का टारगेट अगर उनको पहली बाजी में ही पहले 5 मिनट के अंदर अगर हो जाता है वो चले जाते हैं, वो रुकते नहीं हैं। अपने जो बने हुए SOPs है उससे वायलेट करना और मार्केट से लड़ना, ये बहुत बहुत बड़ा ही एक रीज़न है, एक बहुत बड़ा रीज़न है इन द लॉन्ग टर्म लॉस करने का। ठीक हो गया जी। अच्छा, UK और ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के जो क्लाइंट्स हैं, उनके लिए मैंने GTC का ब्रोकर का लिंक दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि देखें वहाँ पर जो है वो लेवरेज वही 1:10, 1:20, 1:30। बहुत सारे लोग कहते हैं हायर द लेवरेज तो फिर आपके नुकसान के चांसेस ज़्यादा हैं। भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको जितना अच्छा लेवरेज मिलेगा, दिस मीन्स
दैट द यू आर इन्वेस्टिंग द मनी ऑफ अ ब्रोकर। तो आपके पास ट्रेड्स होल्ड करने के लिए मार्जिन लेवल ज़्यादा बच जाएगा। आप वही बात है, एक कम लेवरेज के साथ अगर आप एक स्टैंडर्ड लॉट ले रहे हैं 1.10 के साथ, अगर आप स्टैंडर्ड लॉट ले रहे हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि आपकी इन्वेस्टमेंट अपनी ज़्यादा उसके अंदर ब्लॉक हो गई, और आपके पास जो इन्वेस्टमेंट जो बची हुई थी वो लॉस जो है वो बेयर करने की उसके ऊपर पोर्टफोलियो पर प्रेशर, उसकी जान उसके अंदर कम रह गई है। लेकिन यही अगर आपका लेवरेज ज़्यादा है तो अगर आप स्टैंडर्ड लॉट लेंगे भी तो जो आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट है वो जो मार्जिन है वो उसमें कम यूज़ होगी, और बाकी आपको अगर लॉस अगर देखना भी है तो मार्केट आप देर तक आप होल्ड करने की पोजीशन में रहेंगे, क्योंकि ब्रोकर का पैसा इन्वेस्ट है। तो दिस इज समथिंग अ वेरी वेरी डिबेट, ये शायद डिबेट थोड़ी बहुत चली हुई ड्यूरिंग हमारे ट्रेनिंग कोर्सेज, मैंने काफ़ी उसको क्लियर करने की कोशिश की। तो हाँ, लेकिन वो ये चीज़ होता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जैसा जी हमारा अगर लेवरेज ज़्यादा है तो हम शायद ओवर ट्रेड कर लें। ओवर ट्रेड तो भाई किसी सूरत में भी नहीं करनी है आप। अगर आपने सोचा है कि जी अगर आपका को $5,000 का अकाउंट है और आपने एक स्टैंडर्ड लॉट लगानी है, स्कैल्पिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लगानी है, दो स्टैंडर्ड लॉट लगानी है, तीन लगानी है, वट, तो आपको तीन ही लगानी है, चाहे आपको लेवरेज 1:500 का, चाहे आपको लेवरेज 1:2000 का। दिस इज़ वॉट यू हैव टू ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू इट। सिस्टम्स की मैं बात करता हूँ। अच्छा खैर, USD JPY आज जो यूएस का जो डाटा आया, ISM नंबर्स आए, देखें 50 से नीचे, मैं बार बार जो मेरी पुरानी वीडियोस को फॉलो करते हैं, 50 से नीचे ISM नंबर्स इज़ ऑलवेज समथिंग अलार्मिंग फॉर द इकोनॉमी। इट्स अ वीक डाटा, इट्स अ वीक डाटा जो कि DXY के ऊपर उसने प्रेशर डाला। और सबसे ज़्यादा शायद इस टाइम पे अभी लॉन्गर रन में देखें, यूरो हो गया, GBP हो गया, दे आर इन द साइडवेज मूवमेंट। लेकिन वही चीज़ है कि GBP के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर ज़्यादा आए हुए हैं, तो GBP तो नीचे जाने के लिए पूरी तरह तैयार बैठा हुआ है। ये एक अच्छे लेवल्स हैं, 1.285 से लेके 1.272, ये एक अच्छा सेलिंग एरिया है। अगर यहाँ पर आपको मार्केट मिलती है तो लाजमी सेल कीजिएगा ऊपर कैसल दे के, और अच्छा प्रॉफिट आपको बन सकता है। इनको आप होल्ड भी कर सकते हैं, थोड़ा लंबा भी होल्ड कर सकते हैं। इसी तरह यूरो वाली सिचुएशन भी यही है कि यूरो की भी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है दैट इज़ गेटिंग वर्स एंड वर्स। दूसरा एक बहुत ज़्यादा एक बाज़ है DXY, देखें बेशक वीक है लेकिन स्टिल द हाई चांसेस आर देयर के इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होना है। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होगा तो DXY को थोड़ा सा प्रेशर मिलेगा। दूसरा JPY की बात करते हैं। JPY के अंदर कहीं भी अब एबनॉर्मल वीकनेस अगर आती है, जो कि आनी है, एक दो दिन के अंदर आ सकती है, JPY थोड़ा सा एबनॉर्मली वीक हो सकता है, चाहे GBP हो चाहे USD के अगेंस्ट हो। द मोमेंट वो आएगी तो इसका मतलब ये है कि एक तो ऑटोमेटिकली इन लेवल्स के ऊपर जो बियर्स हैं वो प्रॉपरली इसको पाउंस करेंगे इस अपॉर्चुनिटी को। देखिए, क्योंकि इसमें देखें ना, दो तरह के ये जो एरियाज आ जाते हैं ना, इसमें दो तरह के, जब बहुत ज़्यादा एक जैसे 145 से ऊपर या 146 का एरिया आता है USD वर्सेस JPY, या फिर ये कि 185 का एरिया आता है GBP JPY का। तो एक तो इसमें आप समझ लीजिए कि एक तो वो है जो कि ऐसा पैसा इन्वॉल्व होगा जो कि इसको शॉर्ट करना शुरू करेगा, सेल करना शुरू करेगा, सेल की साइड बैठना शुरू करेगा। एक वो होगा जो कि लॉन्ग में बैठा हुआ उसको प्रॉफिट बुक करना शुरू करेगा, वो चीज़ क्लियर होगी। दूसरा, देर इज़ अ हाई चांसेस कि जो जापानीज़ ऑफिशियल्स हैं वो फाइनेंस FX मार्केट के अंदर डायरेक्टली इंटरवीन करेंगे। तो इसमें दिस इज समथिंग अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अ सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ऑल्दो के बहुत सारे लोग नीचे से सेलिंग बैठे हुए हैं और वो परेशान हो रहे हैं, स्ट्रेस बना रहे हैं। देखिए, मैं आपका माइंडसेट यही बात होती है कि बीइंग अ मेंटोर आपको उसको स्ट्रॉन्ग करना होता है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हाँ, दिस इज़ द एरिया जो कि आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकता है, मेंटली तौर पर आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकता है। नैस्डैक, तो ये चीज़ होगी। इसी तरह यूरो JPY का भी है, वहाँ पर भी ये बात है कि जी अगर ये दोनों तीनों चीज़ों फैक्टर्स मिलते हैं तो इट इज़ ऑन अ वेरी वेरी गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी। नास्डैक की बात कर लेते हैं। नास्डैक मैंने आपको जिस तरीके से कहा कि वही चीज़ है कि 15,300, 15,300 इज़ द एरिया जिससे नीचे नीचे रहेगा। और कल भी, क्योंकि देखिए रिटेलर्स मैक्सिमम अभी भी सेलिंग में बैठ रहे हैं, यहाँ पर आगे भी 15,300 से नीचे जो है वो अभी वीकली जो रेजिस्टेंस है वो 350 के ऊपर चली गई है, 15,350, क्योंकि जो एक एंगल लगा वो थोड़ा सा ऊपर चला जाता है।
कुछ दिन क्रॉस होने के बाद। तो इससे नीचे नीचे जब तक है मार्केट इज़ गोना स्टे बेयरिश। यहाँ से बेयरिश तो ये बताइए कि रिजेक्शन चांसेस आर देयर। ये एक हाई रेजिस्टेंस एरिया है जहाँ से एक अच्छा एम पैटर्न और वो चीज़ें जो हैं वो इंट्राडे के ऊपर और वीकली के ऊपर बन सकती हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कल का जो दिन है वो आपको नैस्डैक के ऊपर सेलिंग साइड के ऊपर अच्छा प्रॉफिट देने की कंडीशन में होगा। अच्छा, गोल्ड का ये है कि गोल्ड भी जो है वो 1913-14 से ले के 1924-26 तक का एरिया जो है इसके दरमियान रेंज कर सकता है और घूम फिर के क्लोजिंग आगे पीछे इसी के पास हो सकती है या थोड़ा बहुत बेरिश साइड पे हो सकती है। ये मैं बता थोड़ा सा बहुत बेरिश साइड पे इससे ज़रूर क्लोजिंग हो सकती है। क्यों? क्योंकि कल जो है ना वो शायद रिटेलर्स जो हैं वो डोमिनेट करें मार्केट को। क्यों? क्योंकि रिटेलर्स ही मार्केट के अंदर होंगे, बहुत स्मार्ट मनी को बहुत ज़्यादा ऐसा जो है वो इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, होनी तो नहीं चाहिए। हाँ, लिसनर को ऐसी कोई न्यूज़ आ जाती है। ऑयल है, ISM नंबर्स जो हैं वो ख़राब पे ख़राब आ रहे हैं, चाहे यूरोप है चाहे वो US है। तो दिस मीन्स, हालांकि जो रशिया ने ऐलान ज़रूर किया कि जी हम जो है वो ऑयल की प्रोडक्शन कम कर देंगे, अगस्त से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ओवरऑल भाई इकोनॉमी डिपेंडेंट चीज़ें हैं। इट इज़ ऑल अबाउट द डिमांड एंड सप्लाई एंड द डिमांड ऑफ द ऑयल इज़ डिमिनिशिंग। लेकिन वही चीज़ है कि अगर 72.3 के पास आपको मिलता है, जो कि मिल जाना चाहिए, थोड़ा बहुत विक ज़रूर वहाँ तक जाएगा। बहुत जल्दी सेलिंग में बैठने की कोशिश मत कीजिएगा, मैं बार बार आपको बात कर रहा हूँ। हाँ, ओवरऑल सेलिंग इज़ द ट्रेंड एंड ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। ओवरऑल सेलिंग का ट्रेंड है और देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि आने वाले दिनों के अंदर हम ये जो 64-66 की एक सपोर्ट एरिया बन रहा है इसको टूटता देखेंगे। मैंने आपको ओवरऑल बता दिया चीज़ कि हाँ, यहाँ पर भी अगर आप सेलिंग ले लेंगे, इस लेवल के ऊपर सेलिंग ले लेंगे, तो कोई ऐसी कोई ख़तरनाक सेलिंग नहीं है कि जिसको आपको अगर आपको होल्ड करना पड़ जाएगा तो आपके अकाउंट ही वॉश हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत ज़रूर। क्योंकि देखें, टीपीज़ हम कितने लंबे बता रहे हैं। अगर हम 70 के ऊपर भी बिल्फर से अगर सेलिंग लेते हैं तो 64-63 इन लेवल्स का टीपी है, तो 600-700 पिप्स हैं। अगर आपको कोई 200-300 पिप्स उसको होल्ड भी करना पड़ जाता है तो फिर भी आप 600-700 पिप्स नीचे टीपीस का रख सकते हैं। तो दैट इज समथिंग अ सेंसिबल ट्रेडर डज एंड दैट्स अ सेंसिबल। लेकिन कल तो खैर मूवमेंट वही है, साइडवेज रहेगी। देखें, ऑयल के अंदर ऑलरेडी मूवमेंट कम आ रही है, तो दिस इज़ द साइन के मार्केट किसी टाइम भी वॉलेटाइल हो सकती है। क्योंकि आज के दिन भी मूवमेंट को बहुत ज़्यादा नहीं रही है। ऑल दो के ऑयल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें 200-250 पिप्स की मूवमेंट तो आई जाती है। लेकिन जो लास्ट वर्किंग डे था, जो फ्राइडे था, उस दिन भी ऑयल की मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं थी। और सेम गोज़ के जो कल है, कल भी क्योंकि ज़रिए पता है US हॉलीडे है, तो ऑयल की मूवमेंट को एक्सट्रावेगेंट नहीं रहेगी। तो दिस मीन्स के 3 दिन हो गए हैं जब एक बिल्डअप तैयार हुआ हुआ है। तो एक विक जो है वो ज़रूर अगर ऊपर जाता है तो ऑलवेज ट्राई टू गो एंड सेट इन टू द सेलिंग ऑयल साइड के ऊपर। क्योंकि ऑयल फंडामेंटली भी वीक हो रहा है, टेक्निकल साइड भी वीक है, ट्रेंड भी इसका नेगेटिव साइड के ऊपर भी वीक टेरिटरी के अंदर है। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको सेलिंग फंसेगी नहीं। दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू प्रज्यूम यू। और डिटेल करना चाह रहा था आपको, स्कैल्पिंग भी अगर करनी है तो कोशिश ये कीजिएगा थोड़ा बहुत अगर ऊपर मिलता है तो सेल साइड के ऊपर स्कैल्पिंग कीजिए। दैट विल गिव यू लॉट ऑफ बेनिफिट। चीज़ें होंगी। अच्छा, तकरीबन तो तमाम पेयर्स आई होप के मैंने कवर कर ली हैं। गोल्ड का मैंने आपको बता दिया, ऑयल भी बता दिया, नास्डैक बता दिया। तो ख्याल रखें अपना, प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए। अच्छा, कुछ लोग मुझे कहते हैं कि सर आपकी आवाज़ बड़ी हल्की आती है। आई नो, लैपटॉप के ऊपर जो सुनेंगे या PC के ऊपर सुनेंगे उनको आवाज़ हल्की आएगी। जो कोई अपने LED TV के ऊपर या YouTube के ऊपर या फ़ोन के ऊपर सुनेंगे उनको आवाज़ ठीक आएगी। यार, यू हैव टू मैनेज दीज थिंग्स यार, कर लिया करो। मैं बड़ी हैसल वाली जगह पे हूँ और बहुत जो है वो मुश्किल से टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। और तभी जो आपने देखा है कि नहीं ज़रा डाउन है, अभी भी आवाज़ जो है वो सोर थ्रोट है थोड़ा सा। देयर इज स्टिल अ प्रॉब्लम विद माई वॉइस वोकल्स। तो आई होप कि यू स्टिल लाइक द वीडियो एंड यू मेक द प्रॉफिट आउट ऑफ इट। जी, ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।